साथ में ही फोन आया कि ऐसे ऐसे वाइन शॉप पे हम आए, एक तो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ऊपर से हमें गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मैं साथ में ही था, तो मैं वहाँ पे पहुंचा, तो मैंने उनसे कहा क्या बात हुई। मैंने उनसे पूछा भाई कितने का ये आप जो बोतल दे रहे हो, 150 पे प्रिंट रेट है, तो आप 180 में क्यों मांग रहे हो। तो कह रहे जी हमारे नया रेट आया है, ये रेट लिस्ट नहीं आई, आप रेट लिस्ट देखिए। हमने रेट लिस्ट नहीं देखनी, हमने जो एमआरपी पे है, एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम से उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते। आपके पास क्या ऑर्डर आया क्या नहीं, आप या तो बोतल पे लिख दीजिए कि 1080 की है, एमआरपी 1080 कर दीजिए, नहीं है तो आप पुराना माल वापस दीजिए, नया माल लीजिए। पर उनकी जो हरकत थी एक गुंडागर्दी वाली, हाँ जा जा तूने जो करना है, मैं यार फिर इस पे एक्शन होगा, कह रहा तूने जो करना है कर लो। अगर ऐसा जहर लोगों को पिलाना है तो पहले अपने बच्चों को पिलाओ। जो वाइन शॉप वाले ये जहर बेच रहे हैं अपने बच्चों को पिलाएं, फिर देखते हैं क्या अपने बच्चों को पिलाते हैं। अपने लिए वो कंटीन से मंगवाते हैं, अपने लिए वो इंपोर्टेड मंगवाते हैं और लोगों को ये जहर पिलाते हैं। एक मैं जीता जागता सबूत आपको देता हूं, ये देखिए, ब्लू रेवेंड ड्यूट फॉर सेल इन J&K ओनली। ये पता नहीं ब्रांड, मैंने सुना नहीं है, 605 रुपए की बोतल है ये, आप देखिए। और सर थोड़ा सा कैमरा जूम करिए आप, इस बोतल के अंदर देखिए कि इस बोतल के अंदर क्या है। और ये सील पैक है, आप सील दिखाइए पहले इनको आके, आप सील दिखाइए। ये देखिए ये पूरी सील पैक बोतल है, कोई खुलने वाली नहीं है। और इसके अंदर देखिए ये क्या है। ये चीजें आप हमारे लोगों को पिला रहे हो। ये जहर जो पिएगा वो मरेगा, नहीं तो क्या करे। चलाए हैं मेरे पास, ये रियासी के प्रधान हैं युवा राजपूत सभा के, इन्होंने भी वहां पे आज वीडियो बनवाई है, वो वीडियो भी मेरे पास है कि जो वहां पे भी ओवरचार्ज हो रहा है। अभी मेरे एक भाई जिसको हमने भरत सिंह चाड़क, जिसको अरनिया का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है युवा राजपूत सभा का, वो भी वीडियो लेके हमारे पास आ रहे हैं कि हर जगह जो ओवर चार्जिंग हो रही है क्यों हो रही है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ एक दिलावर सिंह का नहीं रहा, अब ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये खाने पीने की चीजों पे मिलावट हरगिज नहीं होनी चाहिए। चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में टोटली शराब बैन होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी का प्रेशर तो होगा कि डिपार्टमेंट सोया था क्या, डिपार्टमेंट को पता नहीं। और इससे पहले बड़ी काफी वीडियो आती थी कि ओवरचार्ज हो रहा है, लोग धड़ल्ले से बिल काट के दे रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं होता था। लकी, तू नाम का लकी होगा, हम किस्मत के लकी हैं, ये बात तेरे को बता देना चाहता हूं। अगर तूने ये बात बोली है, अब इसको भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। तूने पहले बत्रा बाईपास में चिट्टा बेचना स्टार्ट किया, वहां पे लड़की की डेथ हो गई, तो तेरी वजह से पूरे बत्रा बाईपास के रेस्टोरेंट बंद हो गए। दिनों जम्मू कश्मीर में एक मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि वाइन शॉप ओवरचार्जिंग कर रहे हैं और नकली शराब वहां पर बेची जा रही है। और जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर काफी चिंता भी सामने आ रही कि आप कितना ज्यादा रेवेन्यू को लॉस हो रहा है और साथ ही साथ लोगों की हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये चीजें इस समय जम्मू में काफी ज्यादा चल रही हैं कि ओवरचार्जिंग और नकली शराब का बेचना इस समय लगातार जारी है। और इस बीच में जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सोया हुआ है आराम से, और वो सोने के पीछे वजह क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या बात है कि वो क्यों नहीं इस बात का कॉग्निजेंस लेते और क्यों नहीं एक्शन किया जाता। पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ युवा राजपूत सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी हैं। इन्होंने ये मुद्दा इस समय जोर शोर से उठाया। हालांकि देखिए, मैंने जो भी किया वो सारा मैंने लाइव किया, ना तो मैंने इसमें कोई एडिटिंग की, जो जनता को दिखा सब आपके सामने दिखा। कैसे वो आपने उस दारू का कलर देखा, दारू की शक्ल देखी, उसकी कैप खुली की देखी। मेरे को एक फ़ोन आता है कि भैया आप कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं त्रिकुटा नगर में हूँ, मेरा एक रेस्टोरेंट है त्रिकुटा नगर में जो मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो मैं वहीं पे उसका रेंट लेने गया हुआ था। तो साथ में ही फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वाइन शॉप पे हम आए हैं, एक तो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ऊपर से हमें गालियाँ निकाल रहे हैं। तो मैं साथ में ही था, तो मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने उनसे कहा क्या बात हुई। मैंने उनसे पूछा भाई कितने का ये आप जो बोतल दे रहे हो, 150 पे प्रिंट रेट है, तो आप 180 में क्यों मांग रहे हो। तो कह रहे जी हमारे नया रेट आया है, ये रेट लिस्ट नहीं आई, आप रेट लिस्ट देखिए। हमने रेट लिस्ट नहीं देखनी, हमने जो एमआरपी पे है, एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम से उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते। आपके पास क्या ऑर्डर आया क्या नहीं, आप या तो बोतल पे लिख दीजिए कि 1080 की है, एमआरपी 1080 कर दीजिए, नहीं है तो आप पुराना माल वापस दीजिए, नया माल लीजिए। पर उनकी जो हरकत थी एक गुंडागर्दी वाली, हाँ जा जा तूने जो करना है, मैं यार फिर इस पे एक्शन होगा, कह रहा तूने जो करना है कर लो। फिर मैं तो कुछ कर सकता नहीं था,
मैं तो उनसे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं लड़ता तो पुलिस केस बनता। फिर मेरे पास एक ही हथियार था, वो हमारा सोशल मीडिया। मैंने अपने सोशल मीडिया के अपने पेज पे गया, वहाँ से मैंने लाइव दिखाया, जो जो बात हुई वो आपने सबने देखी। पर कल हम एक्साइज डिप्टी कमिश्नर संजय भट्ट जी से मिले, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया और आज वो हरकत में भी आए। आज उसी वाइन शॉप को 30,000 रुपये का उन्होंने चालान भी किया। एक बाईपास में जो रायल चौधरी वाइन शॉप है उसको 40,000 का वाइन शॉप किया, वो 40,000 रुपये का फाइन किया। अगर ऐसे एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी हरकत में रहेगा तो हमारे जम्मू कश्मीर को बड़ी ही जल्दी इस ओवर चार्जिंग से, इस डुप्लीकेट शराब से जो लोग मर रहे हैं, ये लोगों की जानें बच सकती हैं। और ऐसे ही मैं थैंकफुल करता हूं आज शिब्बर साहब का, मैं थैंकफुल करता हूं संजय भट्ट जी का, डिप्टी कमिश्नर जो है, डीसी साहब एक्साइज, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर आपने जो लोगों के लिए जो स्टेप उठाया है, ये आपको स्टेप पहले उठाना चाहिए था, शायद आज हमारे कुछ। लेकिन इससे पहले डिपार्टमेंट बड़ा चुप रहता था, किसी तरह का एक्शन नहीं होता था। लेकिन आपने जिक्र भी उनमें किया, जो अफसर सबसे सीनियर ऑफिसर्स हैं, कि भाई उनकी इनएक्शन की वजह से जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं, यहाँ पर खुलकर हो रही हैं। तो क्या कारण है कि अचानक आपने देखा कि पहले कभी इस तरह की घटनाएं ज्यादातर नहीं होती थी? ओवरचार्जिंग जम्मू कश्मीर में ऐसा होता नहीं था, अमूमन बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। जो रेट है उसी रेट पे, और नकली शराब जैसी घटनाएं भी नहीं आती थी। लेकिन अचानक क्या चीजें हुई कि ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिली? क्योंकि ये तो हम जनरली देखा करते थे पंजाब या उससे लगते हुए दूसरे राज्यों में ये सारी घटनाएं होती। देखिए, मैं आपको एक कहावत सुनाता हूं, वो कहते हैं ना, हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में हो। ऐसा ही कुछ कल हुआ, क्योंकि हर बंदा डरता था कि शराब का मसला उठाएंगे, कि हाँ भाई कोई अपने बाप से चोरी पीता है, कोई अपने माँ से चोरी पीता है, कोई फैमिली से चोरी पीता है, हर बंदा कहीं ना कहीं चोरी शराब पीता है। पर अगर हम चोरी के चक्कर में रहते तो हमारी दुनिया मरती। इसलिए किसी ना किसी को तो आगे आने पड़ना था। वो सहरा मेरे सर पे बन गया कि मैंने आवाज उठाई। मैंने अपने लिए नहीं उठाई, मैंने लोगों के लिए उठाई। अगर ऐसा जहर लोगों को पिलाना है तो पहले अपने बच्चों को पिलाओ। जो वाइन शॉप वाले ये जहर बेच रहे हैं, अपने बच्चों को पिलाएं, फिर देखते हैं क्या अपने बच्चों को पिलाते हैं। अपने लिए वो कंटीन से मंगवाते हैं, अपने लिए वो इंपोर्टेड मंगवाते हैं, और लोगों को ये जहर पिलाते हैं। इसका एक मैं जीता जागता सबूत आपको देता हूं। ये देखिए, ब्लू रेवेंड ड्यूट फॉर सेल इन J&K ओनली। ये पता नहीं ब्रांड, मैंने सुना नहीं है। 605 रुपए की बोतल है ये, आप देखिए। और सर थोड़ा सा कैमरा जूम करिए आप, इस बोतल के अंदर देखिए कि इस बोतल के अंदर क्या है। और ये सील पैक है, आप सील दिखाइए पहले इनको आके, आप सील दिखाइए। ये देखिए, ये पूरी सील पैक बोतल है, कोई खुलने वाली नहीं है। ये कैमरामैन भी आप भी देख लीजिए, सील पैक है, बिल्कुल सील पैक है। आप चेक कर लीजिए हाथ लगा के, सील पैक है। और इसके अंदर देखिए ये क्या है। ये चीजें आप हमारे लोगों को पिला रहे हो। ये जहर जो पिएगा वो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आमतौर पर हम घटनाएं सुनते हैं कि जैसे लोग नकली शराब पीते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, घटनाएं इसमें देखते हैं। लेकिन काफी सेंसिटिव इशू भी होता है, क्योंकि शराब बेचने के पीछे, इस पूरे इस व्यवसाय के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को में जब कोई इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसकी लाइफ में भी बड़ा खतरा हो जाता है। जैसे भी कि आपने अभी भी किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब एक कहीं डिपार्टमेंट भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, वो भी पीछे आते हैं। सर देखिए, हम राजपूत लोग हैं, हम तो बने ही लोगों के लिए हैं। जब बॉर्डर पे लड़ाई लगती है तो RR झुंड सबसे आगे होती है, राजपूताना राइफल सबसे आगे होती है। इसलिए हम जर्नल कास्ट के लोग हैं, हमारे नाम के साथ ही जर्नल लगता है। हम सिपाही वगैरह नहीं है, हम है ही जर्नल है। और जर्नल अपने डिसीजन खुद लेता है, इसलिए हम मरने मराने से नहीं डरते। हम बॉर्डर इलाके के लोग हैं, हमें पाकिस्तान से डर नहीं लगता। तो जो हमारे अंदर के यहाँ पे थोड़े से कोई माफिया बन के आए होंगे बाहर से, तो हमें डराएंगे। हम उन डरने वालों में से नहीं है। इसलिए मैं आपको ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, ये जो नेक्सस चल रहा है ये जम्मू कश्मीर में अब बंद होगा। चाहे ये मेरे को मार दें, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी मेरे जो भाई हैं, ये मेरे भाई कौशल जी, ये रियासी से स्पेशल आए हैं मेरे पास। ये रियासी के प्रधान हैं युवा राजपूत सभा के। इन्होंने भी वहां पे आज वीडियो बनवाई है, वो वीडियो भी मेरे पास है।
कि जो वहां पे भी ओवरचार्ज हो रहा है। अभी मेरे एक भाई जिसको हमने भरत सिंह चाड़क, जिसको अरनिया का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, युवा राजपूत सभा का, वो भी वीडियो लेके हमारे पास आ रहे हैं कि हर जगह जो ओवरचार्जिंग हो रही है, क्यों हो रही है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ एक दिलावर सिंह का नहीं रहा, अब ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये खाने पीने की चीजों पे मिलावट हरगिज नहीं होनी चाहिए। एक चीज इसमें और भी गौर करने वाली है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमारा जम्मू कश्मीर जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर बड़ा परेशान है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन इस समय बहुत ज्यादा है, ड्रग मेनेस काफी ज्यादा फैला हुआ है। एक उससे हम लड़ रहे हैं और एक ये भी दोबारा से ये चीजें भी आ गई हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये चीजें जो है काफी बढ़ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये रुकती नहीं? 5 मिनट का काम है, 5 मिनट गिन के, 5 मिनट 300 सेकंड जब हमारी JNK पुलिस अपनी हरकत में आती है ना, तो आपने देख लिया, बड़ी ब्राह्मण ने आपने देख लिया क्या हुआ जब पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने मारा और उसके बाद उन्होंने ढूंढ ढूंढ के घर घर से मारा। आज की डेट में वहां पे चिट्टा 0% है। जब हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पावर में आएगी, इनको पीछे से एक बार ऑर्डर आए, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस का 5 मिनट का काम है इस चीज को खत्म करना। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, क्या इसको लेकर भी आप लड़ेंगे लड़ाई? क्योंकि ये ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के बीच में। सर हर चीज को लेके हम ही कैसे लड़ें? जब तक पब्लिक साफ नहीं होगी तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक तरह से अवेयरनेस और उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप जैसे, हमारा काम है पब्लिक में अवेयरनेस देना। क्योंकि अभी जिस तरह से आपने इस मामले को हाईलाइट किया है, तो अब आपको जैसे सपोर्ट मिल रही है, लोग आपके साथ इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, जानकारी भी आ रही है कि हर जगह ये चीजें चल रही हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक वाइन शॉप की बात नहीं है जहां पे ये चीजें हो रही हों। तो आप अब इससे जुड़े हुए ये मामले हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन पर भी लगाम लगाने के लिए आपको या आप जैसे और लोगों को निकलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल निकलना चाहिए, क्योंकि मैं तो कल भी मैंने यही बात बोली थी। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर था और इसको मदिराओं का शहर बना दिया। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में टोटली शराब बैन होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। अगर मोदी जी आप हमें अपना मानते हैं तो क्या हम आपके अपने नहीं? अगर आपकी अपनी स्टेट में, वहां पे गुजरात में ड्राई स्टेट हो सकती है, तो क्या हमारी जम्मू कश्मीर में हमारी वैष्णो देवी माता, हमारी बाबे वाली माता, हमारे अमरनाथ जी, बूढ़े अमरनाथ जी, हमारा जम्मू कश्मीर तो चारों तरफ से देवी देवताओं से घिरा हुआ है। तो ये इस स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए ड्राई स्टेट का। तो डिपार्टमेंट के बारे में आपका क्या कहना? क्योंकि जो डिपार्टमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसका सारा दारोमदार रहता है ओवरचार्जिंग को लेकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हर लोगों की ग्रीवेंसेस को लेकर, उसका रवैया आप कैसे ये देखिए, ये बड़े हाई लेवल की बातें हैं, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि किसी ना किसी का प्रेशर तो होगा कि डिपार्टमेंट सोया था, क्या डिपार्टमेंट को पता नहीं। और इससे पहले बड़ी काफी वीडियो आती थी कि ओवरचार्ज हो रहा है, लोग धड़ल्ले से बिल काट के दे रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं होता था। ये पता नहीं कि माता रानी ने मेरे को चुना इस काम के लिए, कि मेरी आवाज जो हुई वो लोगों को पसंद आई, लोगों ने उस बात को गौर किया, और आज हर जगह 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 पे वाइन शॉपों पे लोग बोल रहे हैं कि ओवर चार्जिंग बंद करो, ओवर चार्जिंग बंद करो, गंदी शराब बंद करो। आपने देखा होगा, ये देखिए इस पे जो स्टिकर लगा होता है, होलोग्राम लगा होता है, वो होलोग्राम सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट देता है। उसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि ये शराब कौन सी फैक्ट्री में बनी है, कौन सी स्टेट में बनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनी है, इसका पूरा एड्रेस क्या है, कितने % के अंदर अल्कोहल है। पर जब हम किसी को स्कैन करते हैं तो उसमें कोई नल एंड वर्ड कुछ नहीं आता, वो खाली होता है। लेकिन होलोग्राम लगा होता है, लेकिन उसमें आता कुछ, स्कैन करने पे कुछ नहीं आता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप किसी भी शॉप पे जाके कोई भी बोतल उठा के इसको स्कैन करके देख लीजिए। जो ब्रांडेड बोतल होगी, अच्छे ब्रांड की होगी, ओरिजिनल होगी, उसका सब कुछ आएगा। जो लोकल रोज की जो जिस चीज की खपत ज्यादा है उसकी ही डुप्लीकेसी होती है, और उसी के वो स्टिकर लगे हुए हैं, वो एक स्टिकर के नाम पे शराब बिक रही है। तो आने वाले समय में अब आपका क्या इस पर पूरा क्या रहेगा, किस तरह से आप इस मामले को आगे और लेके? मैं तो सबसे पहले अपनी जम्मू कश्मीर की जनता को ये बोलना चाहता हूं कि अपने लोगों को बचाओ। अपनी जो मेहनत की मजदूरी करके आप पैसे कमाते हो, एक पैसा भी फालतू किसी को मत दो। पहली बात तो नशा गंदी चीज है, इससे दूर रहो। फिर भी अगर आपको कोई पार्टी में या कुछ भी करते हो आप, तो फिर उस चीज का जो एक्चुअल प्राइस है, MRP प्राइस है, तो वही देना चाहिए। अगर कोई आपसे जबरदस्ती करता है, आप एक काम करिए, सब किसी भी वाइन शॉप पे जाइए, जितने भी बंदे वहां पे काम करते हैं सबके सब गुंडे हैं। वो गुंडे रखे हैं कि कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबा लेंगे, पर दिलावर सिंह मनाज की आवाज नहीं दबेगी। लेकिन इसमें एक और मामला भी सामने आ रहा है कि बहुत जगह ऐसी
चीजें देखी जा रही हैं कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इलीगली वहां पर शराब भी बेच रहे होते हैं और देर देर रात तक वहां पर ये चीजें वहां पर चलती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो रिपोर्ट्स भी बाहर आती हैं। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट भी ऐसी बाहर आ रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो जो भी बात करूंगा प्रूफ के साथ करूंगा। आज जिस टमारोलैंड की मैंने बात की थी, सरदार जी, जो लक्की जी, आज वो अपनी एक बाइट दे रहे हैं कि मेरे बारे में बड़ा कुछ बोल रहे हैं कि मैं हिस्ट्री शीटर हूं, मैं रेपिस्ट हूं, मेरे पे इतने केस हैं, मैंने जिन लड़कियों की, मेरा एक शौक है, मैंने 108 लड़कियों की शादी करानी है। अपने मन में एक प्रण लिया हुआ है कि गरीब लड़कियों की शादी करवाता हूं, मेरा शौक है एक। और मेरा अकेले का नहीं है, मेरी टीम बैठी होती है, हम सब मिलके उस चीज को करते हैं। पर आज उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड निकाल दिया है, उस बात के लिए सरदार लक्की जी को कभी माफ नहीं किया जाएगा, उस बात के लिए उसको सजा मिलेगी। उन्होंने साफ साफ अक्षरों में बोला है कि जिन लड़कियों की दिलावर सिंह शादी करवाता है उनका रेप करता है पहले। अब वो लड़कियां, उनकी फैमिली, जहां जहां की लड़कियों की मैंने शादी करवाई है, वो लड़कियां थाने में जाएंगी और इसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगी। क्या तुमने क्या देख लिया हमारा रेप? तुमने अपने मुंह से ऐसे कैसे बोल दिया कि जिन लड़कियों की शादी दिलावर सिंह ने करवाई है, दिलावर सिंह ने उनका रेप किया है? डिफेम करने की कोशिश। अब वो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको डराते हैं, ऐसे कर देंगे, इस पे केस डालेंगे, इसको पीएसए लगवाएंगे। तुमने मेरे पे जो पीएसए लगवाना है लगवा लो, तेरे जैसे गिद्दड़ धमकियों से दिलावर सिंह डरने वाला नहीं। लकी, तू नाम का लकी होगा, हम किस्मत के लकी हैं, ये बात तेरे को बता देना चाहता हूं। अगर तूने ये बात बोली है, अब इसको भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। तू जवाब देगा किस किस लड़की का रेप हुआ, वो क्या लगती थी तेरी, तूने अपने मुंह से ये वर्ड कैसे निकाला? अब तेरे को जवाब देना है। अब तेरे को जनता पूछेगी, वो 30 लड़कियों के माँ बाप पूछेंगे, उस 30 लड़कियों के सास ससुर पूछेंगे, उसके देवर जेठ पूछेंगे, वो लड़कियां पूछेंगी, उसका हस्बैंड पूछेगा कि अगर इस लड़कियों का मैंने रेप किया, फिर मैंने इनकी शादी करवाई, ये बात तेरे को, इसका जवाब तेरे को देना पड़ेगा। तूने एलिगेशन तो लगा दिया, अब तेरे को एलिगेशन साबित करना पड़ेगा। तेरे को मैं कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में घसीट के तेरे को पूछा जाएगा। और 31 लड़कियों की शादी मैं करवा चुका हूं, वो 31 की 31 लड़की मैं सामने लाऊंगा और सबको पूछूंगा कि हाँ बोलिए ऐसा क्या हुआ जो इसने ऐसे बात बोली है। मेरे को एक प्रूफ चाहिए जिन लड़कियों की मैंने शादी कराई। तूने पहले बत्रा बाईपास में चिट्टा बेचना स्टार्ट किया, वहां पे लड़की की डेथ हो गई, तो तेरी वजह से पूरे बत्रा बाईपास के रेस्टोरेंट बंद हो गए। तू वहां से आया, तूने यहां पे चेयर्स बार खरीदी, आके किराए पे ली, तेरे से वहां से उनके पैसे देके भाग गया, जनरेटर उठा के भाग गया। आज वो जनरेटर तेरे वहां पे पड़ा हुआ, तेरे पे केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। आज तेरे को मेरी याद आ रही है? बेटा तूने बोल तो दिया, अब साबित तूने करना है। ये बात मैं तेरे को कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। और जो तेरे को सपोर्टर पीछे सपोर्ट कर रहे हैं तेरे को, मैं जानता हूं उनको भी, वो कितने पानी में है और तू कितने पानी में है। इसलिए अब मैं साफ शब्दों में ये कहता हूं, आपने वो रेस्टोरेंट की बात की, ये वीडियो में बिल दिखा रहा है। मैंने 31 दिसंबर को मैंने परमिशन ली, मैंने होली पे परमिशन ली पार्टी करने की। मैं तेरे से पूछता हूं, ये बिल कब का है? 28/8/2024 टुमारोलैंड। ये 28/8/2024 का बिल है टुमारोलैंड का। 28/8/2000 की वीडियो दिखा,